महान तपस्वी संत श्री जगन्नाथ जी महाराज की पावन धरा गोवर्धनपुरा में आज यानी कि 4 जून रविवार पूर्णिमा को एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ और उस ऐतिहासिक आयोजन का जो मूल स्वरूप है वो था पुस्तक विमोचन समारोह, जैसा कि पर्दे पर आप देख रहे हैं। हमारे सम्मान्य महराम जी चौधरी साहब हैं जो सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक है। आपने श्री नारायण भजन संग्रह और श्री जगन्नाथ चरित नाम की पुस्तक का लेखन संकलन किया है और आदरणीय कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नीतू चौधरी जी हैं, आपने उन दोनों पुस्तकों का संपादन किया है। आज हॉनरेबल जजेज की उपस्थिति में, समाज के गणमान्य जनों की उपस्थिति में और तमाम जन समुदाय की गरिमामय और शालीनमय उपस्थिति में विमोचन समारोह हुआ है। सभी ने उसको एप्रिशिएट किया है। दैया जो गोत्र है उसकी मूल जो ओरिजिनल उत्पत्ति है वो इसी गोवर्धनपुरा गांव से आसपास के गांवों में मानी जाती है। उसका पूरा इतिहास है, जगन्नाथ जी बाबा, हजारी जी बाबा, केसर बाबा की महान तपस्या का, साधना का, गांव की महिमा का, विकास का, सबका उसमें विवरण दिया गया है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत सुखदायी है। तो हमारे बीच में आदरणीय महराम जी हैं। गुरुजी, आज आपके द्वारा लिखे हुए प्रयासों को साकार रूप मिला है, समाज के सामने विमोचित होने का अवसर मिला है। किस तरीके की खुशी है, किस तरीके के प्रयास हैं? ये कार्यक्रम मैं बहुत समय से चाह रहा था, लेकिन इसमें बहुत सारा समय निकल गया। आज ये समय हुआ, उपलब्ध हुआ और बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार पूरा खुश है। और इस कार्यक्रम में मेरी पुत्री नीतू चौधरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी ने किताबों का प्रकाशन करवाया है और उसी की कृपा से ये सारा कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। क्या बात है। एक पिता का अपनी पुत्री के लिए इतना गौरवान्वित होने वाले पल हैं। और आज कार्यक्रम के जो मेहमान थे, जज साहब आदरणीय राजेंद्र सिंह जी चौधरी, रामनिवास जी जाट साहब, हमारे IYC के चेयरमैन सम्मान्य डॉक्टर राम सिंह जी सामोता, भंवरलाल जी गुरुजी, बद्रीनारायण जी सरपंच साहब, शिवलाल जी गुरुजी, भंवरलाल जी और जयनारायण जी, तमाम लोगों ने एप्रिशिएट किया है डॉक्टर नीतू जी के लेखन को, प्रयासों को। नीतू जी, एक बड़ी सफलता, पिताजी भी गौरवान्वित है, परिवार गौरवान्वित है और गांव गौरवान्वित है। एक अपने वंशजों के प्रति, अपने पुरखों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि स्वरूप आपने शब्दांजलि तैयार की है। किस तरह गौरवमय पल है और आज समाज के सामने विमोचित करते हुए कैसी अनुभूति है? बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन से ही पिताजी को देखा था कि जब से समझने लगे हैं, जब से ये बाबा को बहुत मानते थे। इनकी सुबह की शुरुआत जगन्नाथ बाबा के मंदिर से होती है। जब उठते हैं तो सबसे पहले यहीं पे नहाना धोना और यहीं पे पूजा पाठ करके उसके बाद घर जाते हैं। तो मैंने बचपन से देखा और पिताजी ने जो लिखा है ये जब मैंने इसका संपादन किया उसी दौरान मैंने इतनी सारी कहानियाँ मुझे पढ़ने को मिली, वरना मुझे कभी नहीं पता था कि जगन्नाथ बाबा इतने महान संत हैं। तो जब पिताजी ने लिखा, पहले कॉपी में लिखा, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको किताब का रूप दे दिया जाए ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो इसीलिए मेरे मन में ये विचार आया और आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पिताजी बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी है। बचपन से ही हमें खुद तो बहुत सीधे साधे रहे हैं, पर हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी पढ़ने के लिए भी, और पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही पढ़ाई के लिए। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पिताजी ने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। आज एक बात निकल के आई समाज के बीच की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं की शिक्षाओं की। आप उसके लिए एक नज़ीर बनी है कि अगर बेटियां पढ़े तो टोंक ज़िले में जहां पर महिला शिक्षा का स्तर बहुत औसत है, उसको किस तरीके से विकसित किया जाए, उसके लिए आह्वान किया गया। आप क्या कहेंगी? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा में तो आगे बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है, शिक्षा प्राप्त कर रही है। और माता पिता की भी सोच बदली है। पहले ये होता था कि बेटी को किस लिए पढ़ाना, क्योंकि उसको तो ससुराल जाना है। पर आजकल ये चीज़ नहीं रही, बेटियों को भी उतना ही पढ़ा रहे हैं माँ बाप जितने बेटों को पढ़ाते हैं। तो शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है महिलाओं की, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा। जिस तरह से हम रिजल्ट देखते हैं आजकल के कि महिलाएं, लड़कियां हर क्षेत्र में टॉप कर रही है, लड़कों से आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से ऐसे लगता है कि आने वाला जो दौर है वो महिलाओं का ही होगा। आज जगन्नाथ बाबा के इस धाम से आपने व्यक्तिगत रूप से एक पुस्तक विमोचन सत्संग स्वामणी से शुरू किया है। आज से लगभग संकल्प लिया कि अब इसको एनुअल फंक्शन करेंगे, तो और किस तरीके के नवाचार देखना पसंद करेंगे कि संस्कारों और
धर्म के कार्यक्रमों के साथ में शिक्षा का उसमें समावेश रहे? मेरे हिसाब से जिस तरह से आज प्रोग्राम हुआ, पूरा गांव ने शामिल होकर उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें योगदान देना चाहिए अपना। जैसे इस बार हमारे परिवार ने किया, आने वाले समय में और भी परिवार आगे बढ़ के इस तरह का काम करें बाबा के बारे में। और ये आपका अच्छा सुझाव है कि हर साल हम इसको करें, तो ये हम जारी रखेंगे जी। कहते हैं कि जब खुशियाँ अपार होती है तो उन खुशियों में हर कोई शरीक होता है। अपनों की खुशियाँ हो तो अपनी खुशियाँ और दुगनी हो जाती है। तो ऐसे ही नीतू जी की बड़ी बहन सुशीला जी हैं जो शिक्षिका है, कितनी खुशी को इजहार करोगी, किस रूप में व्यक्त करना चाहिए? मैं खुशी बहुत ही मुझे मतलब गर्व का महसूस हो रहा था बहुत ज़्यादा। मेरे पापा ने इतने अच्छे भजन लिखे बुक, और मेरी बहन का उसमें इतना सहयोग रहा, और बहन का नाम जब बार बार आ रहा, लड़कियों की बात आ रही, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका भी अच्छा सहयोग रहा, लोगों का सबका अच्छा सहयोग से अच्छा कार्यक्रम हुआ, खूब अच्छा, थोड़ा लंबा भी हो गया, जिसकी उम्मीद इतनी मेरे को तो नहीं थी लेकिन उम्मीदें पूरी होती है जब इरादे नेक होते हैं। तो बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही शिक्षा के नवाचारों के संस्कारों के कार्यक्रमों में आपका स्वागत है। ये हमारे अजीज मित्र मुकेश जी हैं। आज के विमोचन कार्यक्रम में नीतू जी के द्वारा लिखित, गुरु जी के द्वारा निर्देशित, प्रेरित शिक्षा और संस्कारों के साथ किस रूप में देखते हैं? मैं छोटी बहन नीतू को देखकर ऐसा लगता है कि हमें और लोगों को कई क्षेत्रों में अच्छा करना चाहिए। एक अच्छी पहल है इसकी जो सभी के लिए सराहनीय है और अनुकरणीय है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नीतू को कि इसने हमारे जो पूर्वजों की जो चीज़ें थी बाबा के बारे में, जिसका दया गोत्र का जिसका आस्था का विषय था, तो वहाँ उन सब चीज़ों को हम सब के लिए उपलब्ध करवाया लेखन के माध्यम से। इसके लिए इसको बहुत बहुत आभार, गुरु जी को बहुत बहुत आभार।